कहानी के लेखक है करण शर्मा। मुझे आज भी रोज़मर्रा की तरह ऑफिस में बहुत सारा काम था, पर न जाने क्यों आज मुझे थकान से महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने मेरे पूरे बदन को जकड़ रखा हो। अचानक से मेरी नज़र सामने लगी घड़ी पर जाती है, जिसमें रात के 1 बज चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया और अपनी चेयर से उठा। मैंने जैसे ही अपना फ़ोन देखा, मेरा फ़ोन साइलेंट था। माँ के 10 मिस कॉल आ चुके थे। मैंने फिर से एक बार घड़ी की तरफ देखा। रात के 1:30 बज चुके थे। मुझे आज से पहले इतना लेट कभी नहीं हुआ था। ये मेरे लिए आम बात थी, ये रोज़ का था, पर न जाने क्यों आज कुछ भी ठीक सा नहीं लग रहा था। मैं जल्दी जल्दी ऑफिस से बाहर निकला और अपने घर की तरफ चलने लगा। रास्ते सुनसान थे, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस मैं अपनी परछाई के साथ चलते जा रहा था। अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरे धड़कनें तेज हो गए, सांसें रुकने लगी। मैं रुका और पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। मानो जैसे उस रात में मुझे हवा छू रही थी, पर कोई तो था उस वक्त, बस मुझे दिख नहीं रहा था। मैं फिर बस आगे चलता रहा। अचानक से पीछे से एक गाड़ी आई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हाँ, कोई तो है जो मेरी मदद कर सकता है, जिससे मैं घर जाने के लिए लिफ्ट ले सकता हूँ। मैंने उस गाड़ी को रोका। उस कार को एक लड़की ड्राइव कर रही थी। वो सर से पाँव तक कितनी खूबसूरत, चांद की रोशनी में उसके चेहरे की वो चमक, मानो जो उसको एक बार देखे बस उसको देखता ही रहे। मैंने लड़खड़ाती सी आवाज़ में कहा कि क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हो, अगर आप वहीं जा रही हैं तो। वो एक धीमी सी आवाज़ में बोली, हाँ, मैं भी उसी ओर जा रही हूँ। उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठा और गाड़ी धीरे 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 आगे बढ़ने लगी। मैं अभी भी बस उसे ही देखता जा रहा था। अचानक से गाड़ी में बहुत ठंड लगने लगी, मानो जैसे बर्फ गिर रही हो। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसने ड्राइवर सीट के साथ वाला कार का दरवाज़ा खोला और एक चीख के साथ वो कूद गई। मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कार जाकर एक पेड़ के साथ टकरा गई। मैं भी लहूलुहान हो गया था। मैं किसी तरह कार से बाहर निकला और बाहर निकलते ही मैंने देखा कि उस लड़की की लाश मेरे सामने पड़ी है और उसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। ये मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई, मेरी रूह कांप उठी। मैं वहाँ से दौड़ता हुआ भागा अपने घर की तरफ। घर पहुँचते ही जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, माँ सामने सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा था वो जो मैंने देखा वो सच था या सिर्फ मेरी आंखों का छलावा। भूख मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी थी, पर अगर मैं खाने से मना करता तो माँ को शक हो जाता। इसलिए मैंने किसी तरह थोड़ा सा खाना खाया और खाकर मैं अपने रूम में चला गया। पर उस रात वो सारी बातें मेरी आंखों के सामने वो मंजर आ रहा था। बार बार मैं उस रात पूरी रात नहीं सो पाया। बार बार मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि ये सब जो मैंने देखा वो मेरी आंखों का छलावा था या सच में ऐसा हुआ था। और अगर ये हकीकत थी तो उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो कूद गई। आखिर कौन थी वो? इतनी सुनसान रास्ते पर इतनी रात को वो क्या कर रही थी? बहुत सारे सवाल जो मेरे दिमाग को अंदर अंदर खाए जा रहे थे। ये सब सोचते सोचते रात के 3 बज गए थे, पर मेरी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। मुझे सिगरेट पीने की एक बुरी लत थी, पर मेरे घर में इसके बारे में किसी को नहीं पता था। रात के 3 बजे मुझे सिगरेट पीने की तलब लगती है और मैं ना चाहते हुए भी डरते डरते सीढ़ियाँ चढ़ते हुए घर की छत तक पहुँच जाता हूँ। छत पर पहुँचकर मैंने सिगरेट पी और जैसे ही मैं बालकनी के पास आया, मैंने देखा कि वही लड़की नीचे बालकनी के पास खड़ी है। मानो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हों। मैं दौड़ता हुआ नीचे की तरफ गया। मैं जानना चाहता था कि आखिर वो कौन है। वो जिंदा है, मुझे लगा वो जिंदा है और मैं दौड़ते दौड़ते उसके पास गया। मैं जैसे ही दरवाजे से बाहर आया तो आसपास कोई भी नहीं था सिवाय सन्नाटे के और मेरे।
उस रात मानो जैसे वक्त थम गया हो। मैं कभी अपने बेडरूम, कभी बालकनी, तो कभी किचन, क्योंकि मुझे उस रात नींद नहीं आ रही थी। मैं बस उसी लड़की के बारे में सोचते जा रहा था। अगले दिन मैं फिर ऑफिस के लिए निकलता हूँ, पर मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि वो लड़की कौन थी। आज मैं ऑफिस से जल्दी फ्री हो जाता हूँ और घर के लिए निकलता हूँ। मेरी नज़र फिर से उसी लड़की पर पड़ती है और मैं उसका पीछा करने लगता हूँ। मुझे फिर से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई है मेरे पीछे। मैं पीछे ना देखकर बस उस लड़की की तरफ देखते जा रहा था और उसका पीछा कर रहा था। उसका पीछा करते करते मैं एक सुनसान से जंगल में आ गया था और मेरे सामने एक ऐसा बंगला था मानो जो 100 साल से बंद पड़ा हो। डरते डरते उस घर की तरफ जाता हूँ और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैंने सामने एक परछाई खड़ी देखी। मैं जैसे ही अंदर की तरफ गया, वो परछाई अचानक से गायब हो गई, मानो जैसे धुएं के साथ कहीं खो गई हो। अचानक से मुझे महसूस हुआ जैसे पूरा घर घूम रहा है। मेरा सर चकराने लगा था। घर में कोई तो था मेरे अलावा। मैं महसूस कर सकता था एक अजीब सी गंध, इतनी गंदी गंध जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मानो कोई 10 साल पुरानी लाश जो सर गल गई हो, उसके अंदर बहुत से कीड़े मकोड़े उसे नोच रहे हो। एक इतनी गंदी स्मेल कि इंसान को उल्टी आ जाए। मैं घर के अंदर आया और अंदर आते ही मेरी नज़र सामने पड़ी एक पेंटिंग पर पड़ी जो उसी लड़की की थी। वो फोटो बहुत पुरानी थी। आज से करीब 1 साल पहले ही वो लड़की मर चुकी थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो मर गई थी तो जिसको मैंने देखा वो कौन थी? मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं इस पूरी कहानी को जानना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि आखिर क्या हुआ है उसके साथ। मैंने उस घर में ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि मुझे कुछ तो मिलेगा जो मुझे उस लड़की के करीब ले जा सकता है, जिससे मुझे पता चल सकता है कि उसके साथ क्या हुआ था। बहुत देर ढूंढने के बाद मुझे उस घर से एक पेन ड्राइव मिलता है, जिसको लेकर मैं अब उस घर से बाहर निकलने लगता हूँ। मुझे उम्मीद थी कि मुझे इस वीडियो में कुछ मिलेगा जिससे मैं ये जान सकता हूँ कि लड़की कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था। मानो जैसे कोई मेरी मदद कर रहा हो। दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। मैं वहाँ से दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ निकलता हूँ और घर पहुँचते ही मैं सबसे पहले अपने कमरे में जाता हूँ और जाने के बाद उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर के साथ लगाकर ये देखता हूँ कि उस पेन ड्राइव में आखिर क्या है। उस पेन ड्राइव में मैंने जो देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये उसी लड़की की वीडियो थी जो मदद की गुहार मांग रही थी, खून से लथपथ, मानो जैसे किसी ने उसको मार मार कर उसके चेहरे से खून निकाल दिया हो, उसके जिस्म का कोना कोना छील दिया हो। वो भयानक मंजर देखकर मेरी रूह कांप गए और मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा था। वो लड़की चाहती थी कि मैं उसके गुनहगारों को सजा दिलाऊं, पर आखिर मैं ही क्यों? उसने मुझे ही क्यों चुना? आखिर मुझसे उसका क्या रिश्ता है? क्या मैं उसको जानता हूँ या वो मुझे जानती थी? न जाने कितने सवाल मेरे दिल में गूंजने लगे, पर अभी भी मुझे पूरी कहानी नहीं पता थी। आखिर वो गुंडे कौन थे? उस लड़की को क्यों मार रहे थे? ऐसे ही कई सवाल मेरे मन में मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। मुझे पता था ये सब मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे इसमें किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तभी मुझे अचानक से मेरे एक दोस्त की याद आती है जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ा करता था। मैं राज को कॉल करता हूँ। मुझे उम्मीद था कि वो मुझे ना नहीं करेगा, वो मेरा साथ देगा, पर मुझे ये भी पता था कि वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। और ऐसा ही हुआ। मैंने राज को फ़ोन किया और उसको जब ये सब बताया वो हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा। वो तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? चल कहता है तू पागल हो गया है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं राज को मिलने के लिए बुलाता हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ। हम दोनों चाय स्टॉल पर मिलते हैं और आपस में बातें करना शुरू करते हैं। मैं उसको सारी कहानी बताता हूँ, पर वो मेरी बातों को मानने को तैयार ही नहीं था। और
और फिर धीरे धीरे उसको मेरी बातों पर विश्वास होने लगता है। राज मुझे कहता है कि हमें फिर से उस हवेली में जाना चाहिए। हमें कुछ तो ऐसा मिलेगा उस हवेली में जिससे हम इस केस के और भी करीब पहुंच सकते हैं। कोई तो ऐसी चीज़ है जो हम छोड़ रहे हैं, जो हमारी आंखों से छूट रहा है। मैं और राज हवेली की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। सुनसान जंगल, अचानक से कई चमगादड़ हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं। जानवरों की चीखने की आवाज़ जो हमारे कानों में इस तरह गूंज रही थी जिससे हमारा पूरा बदन कांप रहा था। किसी तरह हिम्मत कर हम लोग हवेली की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाला होता हूँ, पीछे से एक बूढ़ी औरत बोलती है, कौन हो तुम दोनों? जिसकी आवाज़ सुनकर हम दोनों सहम जाते हैं। पीछे घूमते ही हम लोग देखते हैं कि वो डरावनी सी चेहरे वाली, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ हमें बड़ी बड़ी आंखों के साथ घूर रही है। हम उसे सारी कहानी बताते हैं और वो कहती है, तुम किसकी बात कर रहे हो? इस हवेली में रहती उसके मुंह थी। से एक नाम निकलता है। शोभा? रानी से पूछता है। ये शोभा कौन थी? तो वो बूढ़ी अम्मा हमें उसके बारे में बताना शुरू करती है। कहानी का पार्ट 2 अगले संडे तक आ जाएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।